MS पावर पॉइंट इन जस्ट 15 मिनट्स। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। आप यहाँ से कोई टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये स्लाइड एरिया है और ये वाला थंबनेल एरिया है, और यहाँ पर आपको सारी स्लाइड्स नज़र आती हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन में होती हैं। और ये वाला जो एरिया है ये रिबन है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टैब्स मिल जाते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ आपको ऑप्शन मिलते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर दोबारा हम होम टैब में आ गए हैं, और यहाँ से आप अपनी स्लाइड को जूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से माइनस के ऊपर क्लिक करके दोबारा से जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी स्लाइड का जो लेआउट है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, एक हमें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है टाइटल लिखने के लिए, और एक मिल रहा है सब टाइटल लिखने के लिए। तो टाइटल में हम लिख देते हैं पावर पॉइंट ट्यूटोरियल, और यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने एक टाइटल लिख लिया और एक हमने सब टाइटल लिख लिया। अब यहाँ पर देखें रेड लाइन आ रही है कि डिक्शनरी एरर है, तो हम राइट क्लिक करेंगे और इग्नोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये रेड लाइन हट जाएगी। यहाँ पर हमने टाइटल और सब टाइटल ऐड कर लिया है। अब हमने ये इसका डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ से सिंपल ख़ुद भी कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और यहाँ से मैं फॉर्मेट में जाऊँगा तो इस टेक्स्ट बॉक्स का जो है सारे ऑप्शन मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने दोबारा करता हूँ, आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक अलग से फॉर्मेट का टैब मिल जाएगा। तो यहाँ पर शेप फिल के ऊपर क्लिक करके आप इसका कोई कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आप इसको कलर अप्लाई कर सकते हैं, और शेप आउटलाइन भी आप इसको कोई अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और होम टैब में आऊँ, तो मैंने इसकी बाउंड्री के ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया है, और उसके बाद मैं होम टैब में आया हूँ, और यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको लेफ़्ट साइड पर कर सकता हूँ, मिडल में, या फिर राइट साइड पर। तो मैं इसको मिडल में ही कर देता हूँ, और इसी तरह से आप नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। और आप इस टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, या फिर अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और यहाँ से इसको अपर केस में, लोअर केस में, या फिर सेंटेंस केस में किसी भी तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके आप अपने टेक्स्ट का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको ब्लैक ही रहने दूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं उनको दोबारा से अंडू कर लूँगा यहाँ से, क्योंकि मुझे इस तरह की जो है फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको दोबारा से इग्नोर कर देता हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पर डिज़ाइन टैब में, और यहाँ से मैं कोई पहले से बना बनाया डिज़ाइन चूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पर आप नीचे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद डिज़ाइन शो हो जाएंगे। तो आप इनमें से जो डिज़ाइन चाहें चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये चूज़ कर लिया है, और उसके बाद मैं इसका यहाँ पर आपको मज़ीद कलर्स वेरिएशंस मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको ग्रीन ही रहने देता हूँ। और इसके बाद आप इसको कहीं पर इधर उधर भी प्लेस कर सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करें और आप इसको मूव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मूव नहीं करना चाहता। और उसके बाद अब हमारी पहली जो स्लाइड है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने दूसरी करनी है। हम होम टैब में आते हैं, और यहाँ पर हम न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और स्लाइड ऐड हो चुकी है। अब देखें, इसका लेआउट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने ऐड कर दिया। यहाँ पर आप टाइटल लिखेंगे और यहाँ पर अपना कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लेआउट के ऊपर क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पर एक लूँगा ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, मैंने ब्लैंक ले ली है। और अगर मैं यहाँ पर कोई इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो हम जाएंगे इंसर्ट टैब में और पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब हम यहाँ से अपने पीसी में से कोई भी जो पिक्चर है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रीसाइज़ कर लूँगा, और मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ। अब अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ पर पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे एक फॉर्मेट का अलग से टैब मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको एक क्रॉप का ऑप्शन मिलता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ ले आता हूँ,
ठीक है, और नीचे से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। और इसके बाद हम दोबारा से क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फ़ोटो है वो क्रॉप हो चुकी है। और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको अंडू भी कर सकते हैं। तो मैं इसको क्रॉप नहीं करना चाहता, तो मैं इसको दोबारा से इसी तरह कर दूँगा। तो इस तरह से आप इमेज ऐड कर सकते हैं और यहाँ से इसको आप कोई बॉर्डर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक और स्लाइड ले लेता हूँ। तो मैंने एक और स्लाइड ले ली और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि शेप्स या फिर टेक्स्ट बॉक्स किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक किया इंसर्ट टैब में जाकर, और यहाँ पर आप ड्रा कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम शेप को ऐड करना देख लेते हैं कैसे करनी है। तो आप शेप के ऊपर क्लिक करके कोई भी शेप यहाँ से चूज़ करके उसको भी ड्रा करके ऐड कर सकते हैं। और फॉर्मेट टैब में आकर आप इसको जो है इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, या फिर इसका आप यहाँ से कोई डिफ़ॉल्ट थीम भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ये वाला थीम चूज़ हुआ है, तो मैं यही रहने दूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर इस स्लाइड को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और डिलीट बटन दबाकर इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हम बुलेट लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू स्लाइड ले लेता हूँ एक, और लेआउट में जाके मैं इसको ब्लैंक ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी जो विड्थ है वो ज़रा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। और बुलेट लिस्ट के लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना है, तो आपकी जो बुलेट लिस्ट है वो क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर स्पेलिंग को ऐड कर लेता हूँ। तो इसी को मैं नीचे कॉपी भी कर लूँगा। मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करूँगा कंट्रोल C से, और यहाँ पर नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। दोबारा से मैं इसको पेस्ट करता चला जाऊँगा और मैं अब बैक स्पेस प्रेस कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे, और इसके बाद जो इनकी स्पेसिंग है यहाँ पर क्लिक करके मैं स्पेसिंग को थोड़ा सा इंक्रीज 2.0 कर लूँगा। और यहाँ पर अब अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करें, अलाइन के ऊपर क्लिक करें तो अलाइन सेंटर हो जाएगा, और अलाइन मिडल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल स्लाइड के दरमियान में आ जाएगा। और यहाँ पर इसको हम रीसाइज़ भी कर सकते हैं। और अब आप दोबारा से भी इसको सेंटर में या किसी भी तरह कर सकते हैं। तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पर कर दूँगा, थोड़ा सा आगे कर देते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, अब अगर आप इन बुलेट्स के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ अपनी स्लाइड्स, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये पहली स्लाइड है, हम क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाएंगे और सारे ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये हमारे सामने आ गए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार क्लिक करूँ तो एक बुलेट पॉइंट आए, उसके बाद दोबारा क्लिक करूँ तो दूसरा आए, और इस तरह आए। तो इसके लिए हमने इस पूरे बुलेट पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और एनिमेशन में आ जाना है। यहाँ पर आकर आपने यहाँ से कोई भी एनिमेशन चूज़ कर लेनी है। तो मैं यहाँ से अपीयर एनिमेशन चूज़ करूँगा। ठीक है, और उसके बाद इनके ऊपर एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर एनिमेशन पैन के ऊपर क्लिक करूँगा, और यहाँ पर अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारी स्लाइड कैसी शो हो रही है। तो आप देखें एक बार क्लिक करता हूँ तो ये सारे आ जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये अलग-अलग क्लिक पर आएँ। तो आपने यहाँ पर आप देखें कि हमने एनिमेशन पेन के ऊपर क्लिक किया है, तो हमारे पास ये सारी एनिमेशन आ चुकी हैं जो कि हमारी स्लाइड में लगी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा तो हमारी सारी एनिमेशन सेलेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ पर मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूँगा और स्टार्ट ऑन क्लिक के ऊपर क्लिक कर दें। तो अब ये चारों जो एनिमेशन इनके साथ एक माउस का क्लिक आ रहा है, यानी कि सब जो है माउस के क्लिक के साथ प्ले होंगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और अब आप देखें ये फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अगर मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करूँ तो मैं इनकी जो एनिमेशन है वो चेंज भी कर सकता हूँ। लेट से मैं वाइप चूज़ करना चाहता हूँ, तो ये पूरे टेक्स्ट बॉक्स को अप्लाई हो गई है। मैं इसको अंडू करता हूँ और मैं इसको यहाँ से करता हूँ, मैं यहाँ से इन सारे बुलेट पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं वाइप एनिमेशन को सिलेक्ट करूँगा। और अब अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ, और उससे पहले मैं यहाँ पर इन सब को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको ऑन क्लिक कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद देखें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो वाइप एनिमेशन है ये लेफ़्ट से राइट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन सब बुलेट पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इफेक्ट ऑप्शन में फ्रॉम लेफ़्ट कर दूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्लाइड शो में आता हूँ। आप देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह से आप बुलेट पॉइंट्स को एनिमेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ।
ठीक है, तो हमारी जो 2 स्लाइड्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि हम स्लाइड नंबर किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आपने जाना है इंसर्ट में और यहाँ पर आपने स्लाइड नंबर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर स्लाइड नंबर के ऊपर टिक कर देना है और अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल जो इसका साइज़ है छोटा है और ये यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके होम टैब में आके इसका साइज़ जो है यहाँ पर क्लिक करके इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इसी तरह से हम इसके ऊपर क्लिक करके इसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यही जो साइज़ वगैरह या स्लाइड नंबर है ये आपको डिफरेंट थीम में डिफरेंट तरह का मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं डिज़ाइन में आकर यहाँ से कोई और थीम चूज़ करता हूँ, लेट से ये वाला, तो अब आप देखें कि अब हमारी जो ये स्लाइड नंबर हैं ये मज़ीद अच्छे तरीके से यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पर देखें ये फर्स्ट स्लाइड थी, ये सेकंड है, तो यहाँ पर इस 1 को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं दोबारा से यहाँ पर इनको अप्लाई करता हूँ इंसर्ट में जाके स्लाइड नंबर, और स्लाइड नंबर के ऊपर क्लिक करूँगा और अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक कर दूँगा। तो आप देखें कि इस डिज़ाइन में जो स्लाइड नंबर है वो ज़्यादा बेटर आ रहा है। ठीक है, तो आप ये वाला डिज़ाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखें कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस तरह से। लेकिन अगर आप अपनी स्लाइड्स के दरमियान में एनिमेशन कोई ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ ब्लैंक और एक और ब्लैंक ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने 4 ले लिए। तो अब इनके दरमियान अगर आप कोई ट्रांजिशन लेके आना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप ये फॉरवर्ड एरो प्रेस करेंगे तो आप अगली स्लाइड पर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। लेकिन आप देखें कोई एनिमेशन नहीं है, ये डायरेक्ट ही अगली स्लाइड पे चले जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन में आ जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी ट्रांजिशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो लेट से अगर मैं यहाँ पर ये वाइप एनिमेशन चूज़ करूँगा और अब मैं यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर मैं अप्लाई टू ऑल कर दूँगा, यानी कि तमाम जो स्लाइड्स हैं उनके ऊपर ये ट्रांजिशन आ जाएगी। और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप देखें इस तरह से ही आएगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब यूनिक हो जाता है ट्रांजिशन अप्लाई करने से। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, टेक्स्ट बॉक्स और तमाम चीज़ें ऐड करके अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके तो यहाँ पर इसको नंबर लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं और इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो इसको सेव कर लेते हैं। अब हम प्रेजेंटेशन को यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करके तो हम इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं। और अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन की PDF बनाना चाहते हैं तो आपने फाइल के ऊपर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर और क्रिएट PDF के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो PDF है बन के रेडी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जो PDF है वो बनकर रेडी हो चुकी है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।